मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर दो म्यूचुअल फंड्स हैं और एक ने 12% रिटर्न्स दिया और दूसरे ने 15%, आप कौन सा चूज करेंगे? 15%। यही तो प्रॉब्लम है। हो सकता है कि 15% वाला फंड एक्चुअली कम बेटर हो। शौक लगा? सच तो ये है कि रिटर्न्स आपको आधा सच बताता है, बाकी का आधा सच छुपा होता है रिस्क में, कंसिस्टेंसी में और स्ट्रेटेजी में। और इसी वजह से 90% इन्वेस्टर्स गलत फंड चूज कर लेते हैं। आज मैं आपको कुछ हिडन मैट्रिक्स बताने वाला हूं जिनसे आप तुरंत आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा फंड जेन्युइनली स्ट्रांग है, कौन सा सिर्फ नंबर्स दिखा रहा है। एंड बिलीव मी, ये चीजें समझने के बाद आप कभी भी सिर्फ रिटर्न्स देखकर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आप हमारे वीडियोस मिस ना करें। मेरा नाम है अन्वेश और आप देख रहे हैं फिनिकस, योर फाइनेंशियल फ्रेंड इंडीड। ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो गलती कर देते हैं वो है कि वो सिर्फ रिटर्न्स देखते हैं, 12% वर्सेस 14% बस। लेकिन सच ये है कि हर हाई रिटर्न अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि कितना रिस्क लिया गया है, रिटर्न कंसिस्टेंट था या नहीं, मार्केट के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस क्या थी। और इसी वजह से 90% लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। सिंपली पुट, अल्फा का मतलब है मार्केट से एक्स्ट्रा रिटर्न्स। मान लीजिए मार्केट ने 10% रिटर्न दिया और किसी फंड ने 13% रिटर्न्स दिया, तो 3% जो एक्स्ट्रा मिला वो अल्फा है। लेकिन ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक्चुअली बताता है कि फंड मैनेजर कितना स्ट्रांग है। अगर किसी फंड का अल्फा कंसिस्टेंटली पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ मार्केट फॉलो नहीं किया, उन्होंने मार्केट को बीट किया। इसीलिए अल्फा को कहा जाता है एक्टिव फंड मैनेजर का सिग्नेचर। पैसिव फंड्स जैसे इंडेक्स फंड्स अल्फा जनरेट नहीं करते, लेकिन एक्टिव फंड्स का मेन गोल ही होता है पॉजिटिव अल्फा बनाना। अब बात करते हैं दूसरे मैट्रिक की, बीटा। अगर अल्फा परफॉर्मेंस बताता है तो बीटा बताता है कि रिस्क और वोलेटिलिटी कितनी है। बीटा मेजर करता है कि आपका फंड मार्केट के साथ कितना मूव करता है। बेंचमार्क का बीटा अगर 1 है और फंड का बीटा 1.2, तो इसका मतलब है कि जब बेंचमार्क 10% ऊपर जाएगा, फंड अप्रोक्सीमेटली 12% ऊपर जाएगा, और जब बेंचमार्क 10% नीचे जाएगा तो फंड अप्रोक्सीमेटली 12% नीचे जाएगा। इन अदर वर्ड्स, हाई बीटा इक्वल्स हाई वोलेटिलिटी और हायर रिस्क। लो बीटा इक्वल्स स्टेबिलिटी, मतलब डिफेंसिव नेचर। नाउ यू माइट थिंक रियल लाइफ यूज क्या है इसकी? जब मार्केट्स अनसर्टन होते हैं, जैसे कोई वॉर सिचुएशन हो या इन्फ्लेशन हाई हो जाए और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हो, तो स्मार्ट फंड मैनेजर्स बीटा कम रखना प्रेफर करते हैं ताकि डाउनसाइड रिस्क कंट्रोल में रहे। इसीलिए बीटा आपको ये समझने में हेल्प करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना एग्रेसिव या सेफ है। अब आता है एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट, शार्प रेशियो। मान लीजिए दो फंड्स हैं, फंड ए और फंड बी। फंड ए ने 12% रिटर्न दिया और फंड बी ने 15%। ज्यादातर लोग बोलेंगे कि फंड बी बेटर है, लेकिन अगर फंड बी ने ये रिटर्न बहुत ज्यादा रिस्क लेकर जनरेट किया हो तो क्या वो सच में बेटर है? यही चेक करता है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो बताता है कि आपको हर यूनिट रिस्क के बदले कितना रिटर्न्स मिला, मतलब रिटर्न डिवाइडेड बाय टोटल रिस्क और वोलेटिलिटी। हायर शार्प रेशियो इक्वल्स बेटर एफिशिएंसी। इसका मतलब स्मार्ट इन्वेस्टर ये नहीं देखता कि रिटर्न कितना है, वो देखता है कि रिस्क के कंपैरिजन में रिटर्न्स कितना है। ये मैट्रिक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं ट्रेनर रेशियो की। इसको एक और नेम से भी जाना जाता है, रिवॉर्ड टू वोलेटिलिटी रेशियो। सिंपल भाषा में समझें तो ट्रेनर रेशियो ये बताता है कि आपको हर एक यूनिट मार्केट रिस्क लेने के बदले कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिला। यहाँ एक्स्ट्रा रिटर्न का मतलब है रिस्क फ्री रिटर्न, जैसे एफडी या गवर्नमेंट बॉन्ड में जो आपने अर्न किया हो। मान लीजिए दो फंड्स हैं, दोनों ने सेम रिटर्न दिया। एक फंड ने कम मार्केट रिस्क लिया और दूसरे ने ज्यादा मार्केट रिस्क लिया, तो ऑब्वियस बात है कि जो फंड कम रिस्क लेकर सेम रिटर्न्स दे रहा है वो बेटर है। और इसी कंपैरिजन को क्लियरली दिखाता है ट्रेनर रेशियो। ये सबसे ज्यादा तब इंपॉर्टेंट होता है जब आपका पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड होता है। डाइवर्सिफाइड का मतलब आपका पैसा अलग अलग कंपनीज और सेक्टर्स में लगा हुआ है। इस सिचुएशन में कंपनी स्पेसिफिक रिस्क या अनसिस्टेमेटिक रिस्क ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और सिर्फ मार्केट रिस्क ही बचता है। और तब ट्रेनर रेशियो सबसे सही टूल बन जाता है ये जज करने के लिए कि फंड मैनेजर मार्केट रिस्क को कितनी एफिशिएंटली हैंडल
सेल कर रहा है। इसको ऐसे समझते हैं कि हाई ट्रेनर रेशियो मतलब फंड ने हर यूनिट मार्केट रिस्क के बदले ज्यादा रिटर्न जनरेट किया है, तो ऑब्वियसली ये एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो है। और अगर ट्रेनर रेशियो लो है तो मतलब रिस्क तो लिया गया लेकिन उस रिस्क के बदले रिटर्न्स उतना नहीं मिला, जो इंडिकेट करता है कि रिस्क का रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं हो रहा है। अब आता है एक बहुत ही अंडररेटेड मेट्रिक, इंफॉर्मेशन रेशियो। ये मेजर करता है फंड मैनेजर कितनी कंसिस्टेंसी से बेंचमार्क को बीट कर रहा है। फॉर्मूला सिंपल है, इंफॉर्मेशन रेशियो इक्वल्स एक्टिव रिटर्न डिवाइडेड बाय ट्रैकिंग एरर। और एक्टिव रिटर्न का मतलब फंड रिटर्न्स माइनस बेंचमार्क रिटर्न्स, और ट्रैकिंग एरर होता है उस डिफरेंस की वोलेटिलिटी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैनेजर ए ने एक महीने में 10% आउट परफॉर्म कर दिया और अगले ही महीने अंडर परफॉर्म कर गया बाई 5%। उसके बाद वाले महीने में 7% की अंडर परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद वाले महीने में 4% की आउट परफॉर्मेंस, मतलब इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस यानी अनरिलायबल मैनेजर। वेयरएज मैनेजर बी हर महीने 2% की कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस दिखाता रहा। दोनों का एवरेज सेम हो सकता है लेकिन क्लियरली मैनेजर बी यहाँ पे बेटर होगा क्योंकि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आउट परफॉर्मेंस नहीं। ये रहा इस इंफॉर्मेशन रेशियो का इंटरप्रिटेशन। और एक इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में सेबी ने सभी फंड हाउसेस को इंफॉर्मेशन रेशियो डिस्क्लोज करना मैंडेटरी कर दिया है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके कि कौन जेन्युइनली स्किल्ड मैनेजर है। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक, आर स्क्वायर्ड। ये बताता है कि फंड का परफॉर्मेंस कितना परसेंट बेंचमार्क से एक्सप्लेन होता है। स्केल होता है 0 to 100, 85 से 100 मतलब फंड ऑलमोस्ट इंडेक्स को मिरर कर रहा है, 50 to 80 मतलब पार्शियल ट्रैकिंग प्लस कुछ यूनिक स्ट्रेटेजी, और बिलो 50 का मतलब फंड का परफॉर्मेंस कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। अब इसका यूज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, क्लोजेट इंडेक्सिंग पकड़ना। अगर आप हाई फीस दे रहे हैं और फंड का आर स्क्वायर्ड 95 प्लस है तो वो एक्चुअली इंडेक्स को ही कॉपी कर रहा है, तो आप डायरेक्टली इंडेक्स फंड ही ले सकते हैं। दूसरा, अल्फा और बीटा को वैलिडेट करना। अगर आर स्क्वायर्ड हाई है मतलब बीटा रिलायबल है और अल्फा मीनिंगफुल है। अगर आर स्क्वायर्ड लो है तो मतलब अल्फा मिसलीडिंग हो सकता है और बीटा भी इररेलेवेंट हो सकता है क्योंकि फंड बेंचमार्क फॉलो ही नहीं कर रहा। और तीसरी बात, एक्टिव स्ट्रेटेजी समझना। अगर आर स्क्वायर्ड लो है तो इसका मतलब हो सकता है कि फंड मैनेजर इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले रहा है, और ये अच्छा भी हो सकता है अगर स्ट्रेटेजी स्ट्रांग हो। आइडियल आर स्क्वायर्ड इंडेक्स फंड में 95 to 100, एक्टिव फंड में 70 to 85 और सेक्टोरल फंड में लो टू मॉडरेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आर स्क्वायर्ड डिसाइड करता है कि अल्फा एक्चुअली मीनिंगफुल है या नहीं। अब जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड इवेलुएट करें, सिर्फ रिटर्न्स मत देखिए, ये 6 सवाल जरूर पूछिए। अल्फा है या नहीं, बीटा कितना है, शार्प रेशियो क्या है, ट्रेनर क्या बोल रहा है, इंफॉर्मेशन रेशियो कंसिस्टेंट है या नहीं, और आर स्क्वायर्ड क्या कह रहा है। अगर आप ये समझ गए तो आप एवरेज इन्वेस्टर नहीं रहेंगे, आप एक इन्फॉर्म्ड और स्मार्ट इन्वेस्टर बन जाएंगे। और जो इन्वेस्टर गेम समझ लेता है वो मार्केट को फॉलो नहीं करता, वो मार्केट को बीट करता है। अगर आपको ऐसे ही सिंपल और पावरफुल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स चाहिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप कौन से रेशियोज के बारे में जानते थे और कौन से रेशियोज अब से चेक करना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।